बड़ा खूबसूरत और फर्स्ट टाइम ये सवाल मुझसे पूछा गया। इतने लोग पूछते हैं, इंटरव्यूज़ देती रही मैं। बात ये लुजीना कि वो टाइम ऐसा था ही नहीं कि मैंने सोचा कि जी बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है। मैं एक आपसे ये शेयर करूँगी कि थोड़ी सी खौफजदा थी और वो शायद वो खौफ मेरा हो भी गया। अच्छा। कि मुझे कुछ ऐसी फीलिंग थी कि कहीं मेरा बेबी डिसेबल ना हो। हालांकि कोई दूर दराज तक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। जी मेरी फर्स्ट बेबी। तो जब मैंने ये बात ऐसे ही अपनी मदर से और अपनी मदर इन लॉ दोनों से की, तो दोनों ने मुझे बड़ी सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लिया कि हम इतनी बूढ़ी हो गई हैं, हमें अभी तक समझ नहीं, तुम्हें कैसे समझ आ रही है कि कुछ ऐसा ना हो। मैंने कहा पता नहीं, मैं गलत हो सकती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग है। अच्छा, कोई जेंडर फीलिंग नहीं थी? नॉट एट ऑल, क्योंकि हमारे फैमिली के अंदर एज सच बेटियों से अगर मैं रियलिस्टिक होके बात करूं तो ज्यादा मोहब्बत की गई है। अच्छा। मेरी बड़ी बहन है, उनका अभी तक अल्लाह ताला उनको जिंदगी सलामती दे, मेरे फादर बच्चियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और मेरे भाई छोटे थे, हालांकि हम तीनों बहनों के बाद भाई एक हुआ, उसकी डेथ हुई, फिर भाई हुए। उनसे हमें हम बहुत ज्यादा इंटीमेटेड फैमिली है, बहुत प्यार है। अल्लाह हमें अभी तक इस स्टेज पे आके फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम अभी तक अपना वो मेरे भाई भी इतने प्यारे हैं, छोटे हैं हालांकि, और वो बिहेव करते हैं जिस तरह बड़े हों। तो ब्लड, जहाँ हमें पानी की जरूरत है वो हम बहनों को ब्लड देते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत जज्बा और रिश्ता, ये हमारे पेरेंट्स का परोया हुआ है। अगर ये तरबियत, ये मोहब्बत, ये शफकत हमारी माँ हमारे बाप ने हमें ना परोई, जो हमें एक लड़ी में परोया गया है, तो अगर हमें वो ना करते तो ये जज्बे आज ना होते। और इसके हलाल कराना, बच्चों को तरबियत अच्छी करना, ये बहुत मैटर करता है। और वक्त के ऊपर उनकी सर्जनिश और मोहब्बत का ख्याल रखना, उनको खिलाने पिलाने में भी आज़ादी देना, लेकिन उनके साथ कुछ उनकी लिमिट्स को भी ड्रॉ करना। तो ये जो देखिए चीज़ है ना, इसने मेरे में भी इफेक्ट डाला। और उसको मुझे ये नहीं कभी ख्याल आया था कि मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी। आई वॉज हैप्पी, अल्लाह की देन थी, शुक्र अल्लाह की जी। और कोई जब अल्लाह ने दी भी बेटी, तो हाँ बेटी मेरी दी, और वाकई ही वो डिसेबल्ड थी और सवेयरली डिसेबल्ड थी। मैंने इतनी हद तक नहीं सोचा था, मुझे पता नहीं क्या सिक्स्थ सेंस थी, क्या कहती, क्या अल्लाह ताला मुझे प्रिपेयर कर रहा था एक इम्तिहान के लिए। मैं तो यही कहूँगी, मेरा ईमान भी यही है कि अल्लाह शायद प्रिपेयर कर रहा था, नहीं तो इतनी छोटी बच्ची को क्या एहसास है कि जी बेबी को एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। मेरी बेटी जब पैदा हुई आई वाज 19, तो देखिए 22। अच्छा, यंग कपल। आजकल तो 19 साल में शादी, क्या पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह का लड़का तो जॉब पे ही नहीं लगता। और वो ही वाज वेरी लविंग, अल्लाह ताला, और वेरी केयरिंग, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। अच्छा। बल्कि जब मैंने उनको, जब वो बाहर थे, आउट ऑफ टाउन थे, दूसरे शहर में उनकी ड्यूटी थी और फार अवे थे, कोयटा में थे, जब वो वापस आए, और नहीं वो आर्मी में थे, तो जिस वक्त वो आए और उन्होंने मेरी बेटी वो साथ बकरा वगैरह सब उसके हकीकी के लिए लेके आए, तो मेरी आंखों में नेचुरल बात थी, एक आंसू थे। तो बहुत कुछ कहानियां थी जो कि आंसुओं से ही थी, लब पे कुछ नहीं था, लेकिन आंसू रवा थे आंखों से। तो वो परेशान हो गए, और घर के भी माहौल थोड़ा सा, जाहिर बात है कि एक फर्स्ट बेबी हो और उसको पेरेंट्स अब बताना चाह रहे हैं बेटे को, मेरी ससुराल भी, मेरा मेका भी, तो वो अल्फाज नहीं कुलेक्ट कर पा रहे थे कि किन अल्फाज में बताया जाए कि यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर, बट शी हैज सम प्रॉब्लम्स, बट सम नहीं, मैं उसको शुक्र के तौर पे सम कहूंगी, मेजर प्रॉब्लम्स अपेरेंटली भी नजर आ रही थी। बात की चीजें तो बाद में आती हैं, हिडन होती हैं। तो उन्होंने उसको देखते सार का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी इतनी खूबसूरत बच्ची है, आप परेशान क्यों हैं, हम इसका इलाज कराएंगे। मुझे उन्होंने कहा तुम क्यों परेशान हो, सब कुछ होगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो वो एक हिम्मत बढ़ाने के लिए इंसान के साथ होता है। देखिए, वजूदे जन से है कायनात में रंग, बहुत खूबसूरत बात है। वो जो जन है वो उसके बहुत सारे पहलू हैं बेटा। अगर आप उसको देखें
तो वो एक माँ भी है, वो एक बीवी भी है, वो एक बेटी भी है, लेकिन बहन भी है। एक इन तमाम रिश्तों को फिर एक मुमताज कर दिया गया है, माँ। बिल्कुल। और वो माँ है जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। क्यों? उसके लिए आप देखिए कि बाज रवायात में आता है कि एक दफा जब एक घूंट बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो वो उसका एक नेकी उसको बड़ी मिलती है। कुछ रवायात में ये है कि वो एक गुलाम आजाद करती है। और एक माँ जब अपनी, ये तमाम माओं से किसी नेक बाद ये वो और उसकी पारसाई के लिए नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं कि उस ममता का मुकाम क्या है कि जब वो एक रात अपने बच्चे के लिए जागती है तो गोया वो एक 70 गुलाम आजाद करती है जी। तो आप देखिए कि जब उसको वो एक्सपेक्ट करती है और जो उसकी पेन्स वो लेती है और उस पेन्स में या उसके एक्सेप्ट करने में इतनी नेकियां मिलती हैं उस औरत को, उस माँ को, कि जिसका तसव्वुर भी नहीं है। और हम इस खूबसूरत रिश्तों को आज के मॉडर्नाइज जमाने में अवॉइड करते हैं कि लगवाते हैं कि हम जरा लेट माँ, हमें अभी जरूरत नहीं है, वो यार सो यंग के वी डोंट नीड और उतना रिस्क नहीं है हमारे पास, हम उतना उनको अफोर्ड नहीं करते। ये अल्लाह ताला के हाँ इन चीज़ों को नापसंद किया जाता है। अगर हमें इस चीज़ का एहसास हो कि किस कदर हम नेकियों, किस कदर खूबसूरतियों से नवाजे जा रहे हैं लम्हा लम्हा, तो हम ऐसी गुस्ताखी दिमाग में लाएं भी ना। और आप ये देखिए कि जो वो तकलीफ है जो जिससे जन्म लेती है, जिससे वो पालती है अल्लाह ताला, और इसमें अगर वो रहलत फरमा जाती है तो जो भी माँ है तो अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा देता है। बिल्कुल। तो इमेजिन कीजिए कि हम इस माँ को किस लेवल पे पाते हैं। बिल्कुल। फिर उस अगर हम माँ को संभाल ना पाए, उसकी रिस्पेक्ट ना करें, हम गीले बिस्तर से सूखे बिस्तर पे वो करती है, उसका बदला एक दिन का भी हम अपनी माँ का नहीं दे सकते। लेकिन हम दे सकते हैं कैसे? वो ऐसे कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एहतराम करें, हर लिहाज से, दिली भी, बसायर नहीं, मुनाफकत ना बरतें। फिर उसके हम जिस वक्त वो बुढ़ापे को पहुंचे, माँ और बाप दोनों, कुरान में भी ये चीज है, तो हम उनकी बच्चों की तरह निगहदाश्त करें। बिल्कुल। बजाय उनको बोझ जो है एक बराबर हो जाता है, बजाय उनको बोझ समझे। देखिए वो हमें जिस वक्त हम हाथ हिलाने के काबिल नहीं होते, बोलने के काबिल नहीं होते, वो अपनी तमाम ड्यूटियां देती है, वो अपने घर को संभालती है, अपने बाकी बच्चों को देखती है, और उस बच्चे को जिसको वो अपना खून पिलाती है, सही बात है, और उस खून पिला के और खुश होती है, अपने उसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सब थकन दूर हो जाती है। बिल्कुल। तो जब उसको हमारी जरूरत होती है वो 10 बच्चे पालती है, 4 पालती है, 5, जितने जितने अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ है। लेकिन जब उसको संभालने का मौका आता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता। संभालना भी दरकिनार, हम उनके पास बैठ के उनको एक वो भी गुफ्तगू के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता। And we have a very simple word कि जी उनको ओल्ड एज प्रॉब्लम है। हमने अंग्रेजों से, या मैं नहीं कहूँगी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट कहते हैं